एलसीएम एचसीएफ का ये दूसरा वीडियो होगा आपका। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक नॉलेज दी थी, लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है और महत्तम समापवर्ती क्या होता है, उस पे जो फॉर्मूले बनते हैं, जिस पे सवाल आते हैं, वो मैंने आपको समझाए थे और कुछ सवाल भी लगवाए थे, जिसमें से टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। ये टाइप 1 का ही एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग कंफ्यूज ना हो। इस वीडियो के माध्यम से आप उस चीज़ को भी जान लोगे, ठीक है। और ये जितने भी सवाल हैं वो हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए सवाल ही हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखो, पहला सवाल है 15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने का मैंने कल एक तरीका बताया था, जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है, देखो 15 3 गुणे 5 यानी 3 5 15। ये मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो 24 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3। फिर आते हैं 35 का मतलब हो गया 5 गुणे 7। 54 का मतलब हो गया 3 की पावर 3 यानी 27 दूना 54 होता है, तो 3 की पावर 3 गुणे 2। तो एलसीएम जब निकालोगे तो एलसीएम का मतलब हो गया 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की पावर भी 3 है। फिर बचता क्या है 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 27, यहाँ पे आया 5 और ये हो गया 7। तो देखो 8 5 जो 40 और 40 इंटू 7 का मतलब हो गया 280। 280 का मल्टीप्लाई आप 27 से करोगे तो देखो इकाई अंक पे तो जीरो आना ही है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 7 8 जा 56, ठीक है। तो 56 यानी दहाई अंक पे क्या आने वाला है 6, 60 जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी तीसरे ऑप्शन में 60 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जो एग्जाम में किया जाता है। 15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। देखो यहाँ पे आप जो मल्टीपल वाला आप शॉर्ट तरीका लगाते हो वो काम नहीं आएगा। क्यों, 6 5 7 0 लिखा हुआ है, 5 6 7 पे एग्जाम्पल करके नंबर सेम ही लिखे गए हैं, तो आप कोई भी मल्टीपल नहीं लगा सकते हो। तो देखो कैसे किया जाता है। 15, 24, 35, 54 में सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है 54, तो 54 ले लो। अब 54 में क्या क्या आ गया है 27 गुना 2 यानी 2 आ गया है। तो 24 होता है 8 गुना 3 यानी 2 तो इसमें से चला गया, तो बचा कितना 4, ठीक है। अब 15 का मतलब हो गया, देखो 54 में 3 चला गया, 5 नहीं है तो 5 और लगा दो। अब 35 में 5 तो है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 और लगा दो, ठीक है। तो कितना हो गया 4 5 20 और 54 का 20 गुना कितना हो जाएगा 1080 इंटू 7। तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा 756 और एक जीरो। देखो आपका आंसर आ गया ना जल्दी से। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है टाइप 2 पर बेस्ड सवाल, ठीक है। टाइप 2 का मतलब हो गया यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो दो नंबर मैंने मान लिए ए है और बी है, तो ए इंटू बी, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे बेस ये सवाल है। माना एम और एन का एचसीएफ, दो नंबर है हमारे पास एम और एन का एचसीएफ कितना दे रखा हुआ है ए, ठीक है। अब कह रहा है कि एन की जो वैल्यू है वो ए बी है, तो एलसीएम बताइए। एलसीएम हमें बताना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एम एन की वैल्यू तो दे रखी हुई है ए बी अपॉन ए हो जाएगा, तो ए से ए कट गया तो आंसर कितना आ गया एम इंटू बी। एम इंटू बी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्ती एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 5 और 175 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको, लेकिन यहाँ पे अनुपात दे रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 5x और 7x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले मैं आपको पूरा बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। तो एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू 5x इंटू 7x, ठीक है। तो 5 से तो 5 कट गया, 7 से मैं इसको काटूंगा तो 7 दूना 14, 7 5 35, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 5। एक्स की वैल्यू आ गई अगर आपके पास 5, तो अनुपात क्या दे रखा हुआ था 5x और 7x, तो बड़ी संख्या पूछी है, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपको शॉर्ट कैसे करना है। तो देखो जो एच सी एफ होता है वो दो अभाज्य संख्याओं में ही छुपा हुआ एक नंबर होता है, ठीक है। दो संख्याएं अगर होंगी, जैसे मान लो कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 2 और एक है 4, ठीक है। तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा, एच सी एफ होगा आपका 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस ये 2 से कट जा रहा है और ये भी 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है। अगर मैं बोलता एच सी एफ 4 है तो 2 आपका 4 से पूरा पूरा नहीं कटता, इसलिए 4 एच सी एफ नहीं होगा। लेकिन अब देखो इसको लिखने का तरीका भी तो है, तो 2 को लिखने का तरीका क्या होता है 2 गुणे 1। एक क्या है, एक अभाज्य संख्या, ना तो अभाज्य संख्या है ना ही एक कंपोजिट नंबर है, ये ध्यान रखना। एक ना ही अभाज्य संख्या है ना ही एक कंपोजिट नंबर है, ठीक। और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या मिला 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ जो है दो अभाज्य संख्याओं, जबकि यहाँ पे एक नहीं है लेकिन आप मान लो, तो दो अभाज्य संख्याओं में से एक कॉमन संख्या होगी जो कि एचसीएफ होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा हुआ है 5 और 7, ये 5 और 7 क्या है, दो अभाज्य संख्या है, और एचसीएफ इनका दे रखा हुआ है 5 है, तो ये वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 5 गुणे 5 25 और 5 गुणे 7 35। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है तो 35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अगले वाले क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। देखो यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 726 है, ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्ती 11 है, ठीक है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा हुआ है तो 726 दे रखा हुआ है, तो 11 छंग फिर 11 छंग यानी 66 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन। दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती का गुणनफल 2700 है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखो इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है और दूसरा है पूरा मेथड से। तो मैं आपको पहले मेथड बताऊंगा फिर बेसिक के थ्रू, और फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। इसको पहले मान लेंगे 3x और 4x, 3x और 4x मानेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 2700, ठीक है। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 पच्चीस 60, तो x की वैल्यू आ गई 15।
एक्स की वैल्यू 15 आ गई, फिर ये क्या हो जाएगा 15 × 45, 15 चौको 60, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा 105। ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका। और अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो क्या करते हैं, इसमें 3 और 4 को तो जोड़ना ही जोड़ना है आपको, तो 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, यानी जो भी नंबर होगा वो 7x टाइप का होगा, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 15 7 का मल्टीपल नहीं है, 60 नहीं है, 45 नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर 4 7 का मल्टीपल है, यही आपका आंसर हो जाएगा।